कोशिश करूँगा कि आप लोग बहुत जल्दी जो है मतलब इस एवज में काफ़ी कुछ सीखे, समझे और उसे इम्प्लीमेंट करें। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं भी नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ मेरा जो अपना अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज का क्लास हम यहीं शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को आप लोगों को डिटेल हम बताएं और उसे समझाएं। सबसे पहले आप लोगों के अंदर डीमोटिवेशन कहाँ से आती है और डीमोटिवेशन होता क्या है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि डीमोटिवेशन कैसे होते हैं आप लोग, इसका मुख्य वजह ये होता है कि अपने काम को कंसिस्टेंसी नहीं करना। ये डीमोटिवेशन का बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए होता क्या, हम एक्चुअली आप लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं रेगुलरली कुछ कर रहा हूँ और अक्सर कर रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है ना कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं और कुछ निगेटिव पर्सन जो है आपको उसमें निगेटिव लोग जो है आपके अंदर दबाव डालते हैं कि आप इसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं और इस वजह से आप जो है उसमें निगेटिविटी फैलाते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए कि आप किन किन लोगों के ऊपर ध्यान दे रहा है। जो लोग आपको बोलते हैं कि बहुत खराब आदमी है, या फिर जो आदमी बोलता है ये क्या बकवास की चीज़ें कर रहा है, तो उन सभी चीज़ों पे निगेटिव लोगों से ज़्यादा दूर रहें। क्योंकि जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं ना, वो आपके कोई काम का नहीं है। आपके जो रेगुलरली जो ग्रोथ है उसे ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और मैं आगे क्लास को बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे। देखिए ये क्लास हम अक्सर क्यों करते हैं, देखिए इतना रात्रि में ये क्लास कर रहा हूँ, देखिए 11 बजने वाला है। आप लोगों से मैं प्रॉमिस किया था कि हर एक क्लास बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम लोग करेंगे और बहुत जोश जज्बा के साथ करेंगे। तो उसी जोश जज्बा को जगाए रखने के लिए मैं ये क्लास आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ और कोशिश करूँगा कि हो सके मैं अपनी एक्साइटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शायद आप कुछ इससे सीखें, समझें और अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें। देखिए बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपका मेन मकसद जो है, आप अपने लक्ष्य के प्रति आप लगातार काम करेंगे ना तो लक्ष्य आपको मिलेगा। देखिए लक्ष्य मिलना बहुत आसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। पर आपको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि हमें लक्ष्य के प्रति जो हमने विश्वास जगाया है, जो हम अपने अध्याय को शुरू किए हैं, उस अध्याय को हम रेगुलरली करें, कंसिस्टेंसी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया, लाइव क्लास बहुत ही कम कर पाया हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल शेड्यूल्स होते हैं जिसके कारण कुछ कमिटमेंट घर के होते हैं, कुछ कमिटमेंट जो है फैमिली के साथ होते हैं, कुछ कमिटमेंट पेरेंट्स के साथ होते हैं, जिसके कारण हमें कुछ अपने रेगुलरली कंसिस्टेंसी जो वर्क है उसे हम नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी हम लोगों के साथ गलतियां हैं जो हम लाइफ में करते हैं और इसे मतलब नहीं कर पाते हैं। इसका वजह यही है। अब हम चैप्टर को शुरू करें कि डीमोटिवेट जो है आप लोग कैसे होते हैं और अपने अंदर के जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसे आप कैसे दूर करेंगे। देखिए बहुत आसान है, नकारात्मक चीज़ें को दूर करना बहुत ही आसान है। कैसे? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ों को समझिए कि आप जो है अपने अंदर के जो आसपास के वातावरण है ना उससे आप पॉजिटिव रखें। जिस रूम में आप रहते हैं ना उसे स्वच्छ, सुंदर और सही तरीके से, जहाँ पे जो चीज़ें रखने की ज़रूरत है या फिर जो स्थान बनाए हुए हैं वहीं रखें। हो सकता है जो कोई भी सामान अगर आपके रूम के अंदर है, जैसे आप छोटे से झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर छोटे से रूम में रह रहे हैं या फिर 10x10 के रूम में रह रहे हैं या फिर कैसे भी, ये आपका अपना पर्सनल चीज़ें हैं जो आप किस तरीके से रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो भाव है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि आप किस तरीके से कौन सी चीज़ें कहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि ये मोर इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप जिस रूम में रह रहे हैं ना, सबसे पहले आप उसे स्वच्छ, सुंदर और सही तरीके से जो स्थान जिस चीज़ का है उसको रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि आप किन किन
परिस्थितियों के साथ गुजर रहे हैं जिससे आप हैंडल करेंगे। देखिए आपका एक वातावरण जो हो गया, आप जहाँ पे जिस रूम में रहते हैं, बेडरूम हो गया या फिर जो भी चीज़ें, टेबल हो गए या फिर कंप्यूटर टेबल हो गए या फिर स्टडी टेबल हो गए, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको आपको जो है सही तरीके से सही स्थान पे रखने हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि छोटा सा टेबल लैंप को भी कहाँ पे रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये मोटिवेशनल व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि नकारात्मक हमें दूर करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नकारात्मक चीज़ें जो है आपके अंदर होना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल होती है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी एक चीज़ मैं और दूसरा पॉइंट बोलता हूँ। एक तो ये चीज़ें हो गई जो कि आप किस तरीके से अपने बेडरूम को या फिर जिस रूम में रहते हैं उससे आप सही तरीके से सही सामान को एडजस्ट करके आप रहें, यानी कि उसे साफ सफाई रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें है कि आप घर में किस लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों से अपने फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, ये मोर इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं इन सभी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, ये टॉपिक को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जोश जज्बा आपके अंदर नहीं होगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ें मैं चाहे कितना भी सिखा दूं, आपको कितना भी समझा दूं, लेकिन जो आप रेगुलरली करते आ रहे हैं ना वही करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा आज के बाद, इस क्लास के बाद आप इस चीज़ों को नहीं दोहराएंगे। मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। देखिए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग प्रॉमिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो ज़रूर इस वीडियोज़ के माध्यम से हमारे पास पहुंचाएंगे कि उनके अंदर कितने बदलाव आए। सबसे पहले आप अपने वातावरण जहाँ पे आप रह रहे हैं उसकी साफ सफाई जरूरी है, सही तरीके से सही सामान को रखने की ज़रूरत है। दूसरा, आप अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, दादा दादी, मतलब अंकल आंटी, जो भी भाई बहन, जो भी आपके साथ रह रहे हैं आपके घर में, फैमिली में, उनके साथ सही तरीके से एकदम विनम्र के साथ बात करना है। क्यों करना है? पोलाइटली बात करना है, क्योंकि आप जो थे वो अलग थे। अब आने वाले दुनिया आपके साथ बदल रही है, मतलब हम आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके अंदर बदलाव जरूरी है। देखिए हर एक व्यक्ति के साथ अगर आप जिस तरीके से व्यवहार करेंगे ना, उसी तरीके से आपको उसका रिटर्न्स मिलता है। देखिए मैं आपको अगर उस रिटर्न का सूद सहित अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं आप लोगों को क्लास कराता हूं तो आप लोगों को क्लास से कुछ ना कुछ मिलता है ना, और उस क्लास से हमें कितनी मतलब फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें मोटिवेशनल मिलता है, हम एक्साइटमेंट होते हैं कि हाँ मुझे इतने लाइक्स मिले, इतने कमेंट्स मिले, इतने वायरल वीडियोज हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये मोर इम्पोर्टेंस है। देखिए बचपन से यही चीज़ें हमारे पेरेंट्स सिखाते आ गए हैं, लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि हम बचपन से यही चीज़ें सीखते आ रहे हैं कि बड़ों के साथ अच्छे से बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में सब लोग जो है मतलब भूल जा रहे हैं अपने इतना वर्क प्रेशर है और इतना मतलब वर्कलोड है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेशर रहता है, माइंड में हेडेक रहता है, टेंशन रहता है, ऑफिस जाने का, काम पे जाने का, दिहाड़ी पे जाने का, मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हैं उस पर जाने का प्रेशर होता है। और बुजुर्ग कुछ बोल देते हैं तो आप उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के आप नाराज़ हो जाते हैं और आप उनको उल्टा सीधा गलत सही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। उसी को बोलते हैं कि आपका ह्यूमन जो नेचर है उसको अपने अंदर सजो के रखना है, अपने दिल में बैठा के रखना है, क्योंकि ह्यूमन जो है बहुत ही क्या बोले, एक सेंसिटिव जानवर की तरह बिहेव करता है। मतलब उसको एक ले ले तो ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी आपके अंदर अगर सही ढंग से नहीं अगर आती है तो आपके अंदर जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं ना और बुजुर्ग आपसे कुछ मांग ले तो आप इतना गुस्सा होते हैं कि क्या बताएं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप दूसरी पॉइंट ध्यान रखिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, चाहे वो आपका घर हो या किसी का भी, पर वहाँ पे लोग जो है ना उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया
कि जहाँ पे आपके बुजुर्ग या फिर आपके पेरेंट्स या फिर अंकल आंटी या भी जो भी भाई ब्रदर, जो भी एनीथिंग, जो भी सदस्य हैं आपके घर में, उनसे बहुत पोलाइटली बात करना है, बहुत अच्छे तरीके से बात करना है। क्योंकि आपके अंदर अगर ये बदलाव आया ना, तो आपका काम में, माइंड में प्रेशर नहीं रहेगा, और माइंड आपका एकदम अगर स्वस्थ सुंदर रहेगा, तो काम करने में जो मज़ा आता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ जो आज शेयर कर रहा हूँ, इसका वजह यही है कि मैं हर एक स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, स्ट्रिक्टली अगर हम स्ट्रिक्टली की बात करें, तो अगर साइंटिस्ट जो है ना, एक रिमोट उसके हाथ में होता है, अगर वो रिमोट गलती से भी दब गया ना, तो पूरे मतलब कंट्री को, जिस कंट्री पे अटैक के लिए लगा रखे हैं, वो पूरी कंट्री बर्बाद हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप अगर इस छोटी सी बदलाव को नहीं समझेंगे ना, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव से चूक जाएंगे। तो ये दूसरी पॉइंट थी। तीसरा पॉइंट लेकर के चलता हूँ। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान थोड़ा सा अगर आपका इधर नहीं है इस क्लास में, तो प्लीज़ अभी भी इस क्लास को आप बाहर चले जाइए, क्योंकि आपका ये क्लास फिर किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर ध्यान आपका यहाँ नहीं है ना, तो ये बातें आपको समझ में आएगा नहीं, और ये बातें आपको समझ में आएगा नहीं, तो फिर आपका कोई इस क्लास से लेना देना नहीं है। क्योंकि अट्रैक्शन इस क्लास में होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये रिकॉर्डेड वीडियोज सभी लोगों को मिलेगा, और ये रिकॉर्डेड वीडियोज एक दिन के लिए आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो वहाँ कल आप देख सकते हैं, जब आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। अगर आपको बार बार इस चीज़ को समझना है कि कैसे हम अपने आप के अंदर नकारात्मक चीज़ें निकाल फेंकें और डिमोटिवेट से बचे, तो ये दोबारा वीडियोज नहीं, आपको जितनी बार ज़रूरत हो वो देख सकते हैं, आपको इससे मोटिवेशनल मिलेगा। तीसरी पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आप जाते हैं, जैसे मैंने घर में बताया, वैसे आप में अपने बाहर, मतलब घर से निकलते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी मिलता है, या ऑफिस में या मार्केट में या कहीं पे भी जाते हैं, तो एकदम जैसे घर में बात करते हैं, अपने सिस्टर के साथ जैसे बात करते हैं, वैसे दूसरी लड़की के साथ बात करेंगे, जो अपने मदर के साथ बात करते हैं वैसे। लेकिन ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा मैंने खुद से रिसर्च किया है इन छोटी छोटी बातों को, और इससे, इन छोटी छोटी बातों से लेकर के हमारे जीवन में जो एक्सपेक्ट होते हैं, जो परफेक्टस है, वो हमें नहीं मिल पाता है। इसी वजह से हम कहीं ना कहीं हम अपने काम को कंसिस्टेंसी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ये बहुत मोर इम्पोर्टेंट चीज़ें, तीसरी पॉइंट्स है कि आप घर से भी जाते हैं तो उसी तरीके से बात करेंगे जैसे आप अपने घर के सदस्य के साथ पोलाइटली आपने बात करना शुरू किया था, उसी तरीके से आप वहाँ पे भी करेंगे। तीसरा ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि मोर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट बहुत अच्छा है, हालांकि ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, होता क्या है ना, हम अपने लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोग जो है फैमिली के साथ बाहर रहते हैं और उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये देखिए, बहुत ऐसा होता है जिसके कारण फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, तो उसे प्रेशर आ जाता है, प्रेशराइज हो जाता है कि मेरा जो व्यक्ति है, मेरे जो चाहने वाले हैं, या फिर मेरा जो प्रेमी है, या फिर जो मेरा लवर है, या फिर मेरा जो हस्बैंड है, वो मुझे याद नहीं कर रहा है। क्योंकि वो बेशक वो आप घर से बाहर है, और वो आपके सरवाइव होने के लिए जो जॉब कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है, वो आप ही के लिए कमा रहा है, फिर भी आपके मन में ऐसा आता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि जब हम बाहर रहते हैं तो उन काम में हम व्यस्त हो जाते हैं और हम अपने घर वाले के साथ टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारी फैमिली, हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड, हमारे अंकल, या फिर हमारे दोस्त, या फिर हमारे प्रेमी, या फिर हमारा हस्बैंड हमें टाइम नहीं दे पा रहा है। इसके कारण हमें टेंशन हो रही है, हमें माथा में जो है सर के अंदर जो एक हमारा रसायन निकलता है, जिसको साइंस की भाषा में ये समझे तो एक हमारे अंदर माइंड के अंदर एक रसायन जो निकलता है, उससे हम काफ़ी
टेंशन में होते हैं और हमारा सर दर्द होता है, और इसी बात को बार बार हमें हिंट करते रहता है कि हमें शायद हमारा दोस्त, हमारा प्रेमी, या हमारा बेटा, या फिर हमारा हस्बैंड, या फिर हमारा दोस्त जो है हमें याद नहीं कर रहा है, हमें टाइम नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ें है, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब पांचवा जो पॉइंट है ये बहुत ही हटके है, आप शायद इसे जानते भी होंगे और इसे रोज़ फॉलो कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि आप अपने जो भी निगेटिव आपके अंदर कुछ भी अगर आपके मन में निगेटिव है, कोई भी बात को लेकर के उसे डायरी में लिखिए और उसे बोलिए कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लेकर के बात करें कि किसी भी चीज़ की जब कमी होती है तो ऐसा उसे निगेटिव के तौर पे ले लेते हैं और उसी बात को हमें खाया जाता है, अंदर से हम खोखला उसी बात को लेकर के खोखला हमें बनाया जाता है। तो वो बात जो है आपके अंदर जो प्रेशराइज कर रहा है कोई बात को लेकर के, या फिर कोई टेंशन को लेकर के, या फिर कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया उसी बात को लेकर के आप ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ उसे आप डायरी में लिखिए और उसे हर बार कम से कम दिन भर में 10 बार उस चीज़ को कहिए कि नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हो रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसा अगर करने से, ऐसा अगर मन में सोचने से, या फिर ऐसे अपने वाइट पेपर पे लिखने से आपका वो नकारात्मक चीज़ें जो है आपका दूर हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि बिकॉज ये नकारात्मक चीज़ें हमें जो है ऊपर वाले के साथ जोड़ता है, कहीं ना कहीं ये गॉडेस के साथ जो है, जो आर्टिफिशियल जो लगाव है, जो नेचुरली जो हम एक क्या बोलते हैं कि जुड़ाव होता है आपका, कहीं ना कहीं गॉडेस या जो यूनिवर्स में आपकी ये बात सुनता है और उसी तरीके से होता है। जो बात हम बार बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं वो हमारे साथ घटता है या घटित होता है। इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कोई भी चीज़ अगर दिन भर में एक ही बात को बार बार सोचेंगे ना, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे मन में जो जुड़ाव हो जाता है। अगर अच्छी बातें अगर आप सोचेंगे तो आपके साथ अच्छी घटनाएं होगी, अगर आप बुरे चीज़ या फिर गलत कुछ सोचेंगे तो आपके साथ गलत होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपका एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके लाइफ के अंदर, क्योंकि यूनिवर्स से वो बात हमारा कहीं ना कहीं हिंट होता है और वो उसी तरीके से घटित होता है। अब हम छठा पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, छठा पॉइंट, क्लास को ज़्यादा आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम ये 5 चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपके अंदर जो डिमोटिवेशनल पावर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके अंदर जो एक्साइटमेंट होगी वो आज के बाद, इस क्लास के बाद अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट अगर मैंने भर दिया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आपके अंदर क्या बदलाव आया, और आप पहले से इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं या फिर और भी, या फिर आज के बाद से आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या गलतियां कर रहे थे और इन सभी चीज़ों के चक्कर में हम अपना जो है रेगुलर कंसिस्टेंसी जो वर्क है उसे हम कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे थे। तो आज से आप प्रण लीजिए, मेरे साथ एक्साइटमेंट होकर के बहुत ही नेचुरल चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि मेरा एक खुद का अपना एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से मैं अपने लाइफ को जिया हूँ। और लाइफ कितना कठिन होता है ये आप चीज़ से समझते हैं। कई बार प्रेशराइज हो जाते हैं सब कुछ। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। मतलब कहने का मतलब कि जब आप इस चीज़ों को समझेंगे ना तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। लेकिन इसी चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ाएंगे ना, ऊपर के लेवल पे जाएंगे ना, तो आपको ये मतलब ग्रो करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिस्टेंसी इसे फॉलो कीजिए। और जो मैंने बातें बताई ये 5 चीज़ एक बार रिव्यू कर दूं कि घर के वातावरण को इस वीडियोज़ के माध्यम से आप समझिए। अगर थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई हो तो आप ज़रूर अपने लाइफ में बदलाव लाएंगे। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलते चलते मैं इसका रिव्यू कर दूं इस वीडियोज का कि 5 पॉइंट्स बताए थे जो आपके अंदर डिमोटिवेशनल पावर ब्रेक लगा रहा है। कंसिस्टेंसी जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें ब्रेक कर रहा है। डिमोटिवेट जब होते हैं तो आपको कैसे मोटिवेट करना है खुद को, अपने आप को, और आपके अंदर क्या बदलाव है। ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आप जहाँ रहते हैं उसे साफ सफाई रखिए। दूसरा, जिस घर में कोई भी बड़े
लोगों के साथ आप अच्छे तरीके से पोलाइटली बात करेंगे। अगर बाहर भी जा रहे हैं घर से, तो घर में से बाहर जाते कहीं पे भी कोई भी बुजुर्ग, छोटे बच्चे या फिर प्यारे नन्हे मुन्ने या फिर अंकल आंटी, कोई भी अगर दूसरी व्यक्ति मिलता है उससे भी आप अच्छे से बात करेंगे। तीसरी पॉइंट जो है, आपके अंदर कोई भी चीज़ नकारात्मक अगर ख्याल आता है तो उसे आप पेपर में नोट डाउन करेंगे और बोलेंगे कि ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है। चौथा जो हमने बताया था कि आप उसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे। अगर एक ही माइंड में बार बार है तो वो यूनिवर्स से हमारा कांटेक्ट होता है और वो हमारे साथ घटित होता है। तो इसी तरीके से आपको जो मैंने ये सारे 5 पॉइंट्स बताए, इसे फॉलो करेंगे। अगर इसे फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर बदलाव आती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनके जीवन में भी ये वीडियोज बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने कहा ये हम अपने लाइफ में घटित होता है उसके आधार पे या अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने बोला है। कल के क्लास जो होगा, हमारा जो नेक्स्ट क्लासेज होगा, बहुत ही इमोशनल क्लासेज है। इमोशनल को हम कैसे ब्रेक करें और हम अपने ट्रेडिंग स्किल को कैसे ग्रो करें। देखिए, इमोशनल बहुत बड़ा एक हमारे साथ खेल खेलता है। इमोशनल एक ऐसा चीज़ है जिस पे हम ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी लड़की से प्यार हो गया ना, तो हम इमोशनल को ब्रेक नहीं लगा पाते हैं। उसके घर में क्या चल रहा है, वो कैसी लड़की है, मुझे पता नहीं है, देखते ही प्यार हो जाता है। और ये सोचते हैं कि इमोशनल में हम उस चीज़ को पाले, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इमोशनल पे कैसे हम ब्रेक लगाए, या फिर कोई भी चीज़ इमोशनल में आकर के जो चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहे हैं उनकी इमोशनल में आकर के हम फंस जाते हैं और हमारे साथ फ्रॉड होता है। तो ये इमोशनल को कैसे ब्रेक करें, कैसे कंट्रोल करें, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। और इसी इमोशनल के साथ साथ हमारा ट्रेडिंग का भी क्लास जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हमारा जो ट्रेड प्लस में जाता है तो हम इमोशनल में बह जाते हैं कि अरे मुझे तो थोड़ा प्रॉफिट हो गया, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। और जैसे एग्जिट होते हैं मार्केट हो जाता है बूम, और हम सोचते हैं कि वो हो इमोशनल में फंस गए, जिसके कारण हमने कैंडल चार्ट पैटर्न और स्ट्रेटजी को, सारी चीज़ों को भूल गए और इमोशनल में आकर के हम ट्रेड एग्जिट कर दिए। और दूसरी पॉइंट, जब इस तरीके से इमोशनल हमारे ट्रेडिंग स्किल में भी बहुत बड़ा पावरफुल साबित होगा। अगर इमोशनल पे कैसे कंट्रोल रखें और उससे कैसे हैंडल करें, ये चीज़ें आप समझ गए तो बहुत बड़ा आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तो कल की क्लासेज इमोशनल के ऊपर होगा। इमोशनल को कैसे हम ट्रेडिंग स्किल को हैंडल करेंगे और इमोशनल के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये क्लासेज हम कल कराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी लोग जो हमारे क्लास में अटेंड किए उनको तहे दिल से ट्रेडिंग डैडी की तरफ से नमस्कार। और कल प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर का, तो हम लोग लाइव, हमारी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है और टीम में जो भी व्यक्ति गए हैं वहाँ से हमें अपडेट्स देते रहेंगे। और हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को प्राण प्रतिष्ठा की सारी छोटे छोटे जो क्लिप्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों को शुक्रिया। अगर ये थोड़ी सी भी मदद की हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलते चलते एक बार और याद दिला दूं कि कल की क्लासेज इमोशनल को कैसे हम हैंडल करें और अपने शेयर मार्केट यानी कि ट्रेडिंग स्किल को कैसे ग्रो करें, ये हम सिखाएंगे। चलते चलते हम अपनी टीम की तरफ से, ट्रेडिंग डैडी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।